जेएमडी क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत में अनुवाद बनाने को सिखा रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जिन्हें संस्कृत विषय में बहुत झिझक होती है, अनुवाद नहीं बना पाते हैं। तो आज हम छोटे छोटे अनुवाद के बारे में समझाएंगे। पहले हम छोटे छोटे शब्दों का संस्कृत जानेंगे। जैसे मैं का संस्कृत होता है अहम, हम दोनों का संस्कृत होता है अवाम, हम सब का संस्कृत होता है वयम, तुम का संस्कृत होता है त्वम, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, तुम सब का संस्कृत होता है जुयम। जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में है आप लोग का कि पुरुष के लिए हील का प्रयोग किया जाता है और स्त्री के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार संस्कृत में सह वह या पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि स्त्री के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। तो मिस होता है वे दोनों, तीन मिस होता है वे सब। अब हम चलते हैं यह धातु। जैसे हम लोग अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में होता है बाबू लट लकार वर्तमान काल। तो पहले हम जानेंगे कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वह तीन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यह जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक बात पर हम गौर से ध्यान देंगे, जो आपका अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है वह संस्कृत में थर्ड पर्सन होता है, और जो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन होता है वह संस्कृत में फर्स्ट पर्सन होता है। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पहले प्रथम पुरुष कौन क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तो मैं बताऊंगा कि कहने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आइए हम पहले अनुवाद बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे संस्कृत विषय से बहुत डरते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अनुवाद को आप सुगमता और सरल से और सही बना लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन होता है ती, द्विवचन में होता है तः, बहुवचन में होता है अंति। मध्यम पुरुष में होता है एक वचन सी, द्विवचन में होता है थ, और बहुवचन में होता है थ। उत्तम पुरुष में होता है आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमा होता है। इसको याद करने का ट्रिक्स है कि ती तः अंति सी थ, आमी आवा आमा। अब हम चलते हैं इस पे अनुवाद कैसे बनेगा। यह पट धातु है लट लकार वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसी प्रकार इसको लट लकार कहते हैं वर्तमान काल। जैसे अगर कोई अनुवाद है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें मैं का संस्कृत क्या है। तो देखते हैं कि अहम, अहम, चूंकि मैं यानी एक वचन
है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें मैं जो है आपका उत्तम पुरुष है। इसमें देखते हैं कि क्या है। तो पठ धातु है, यहाँ पे जोड़ेंगे आमी। तो अहम पठ में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका पठामी। अब है हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों का पहले संस्कृत देखते हैं। तो क्या है? अवाम। अवाम। चूंकि यह द्विवचन में है, दो का बोध होता है, तो हम फिर यहाँ पे आएंगे द्विवचन में। तो देखते हैं आवा है तो पठ में जोड़ देंगे पठावा। अब है हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब का देखेंगे संस्कृत है आपका वयम। और चले आएंगे ठीक बहुवचन के नीचे क्या आमा है, तो पठ में जोड़ेंगे आमा, यानी आपका हो जाएगा पठामा। अब है वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। चूंकि यह प्रथम पुरुष है तो हम देखेंगे कि वह का संस्कृत क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह का संस्कृत सह लिखा गया है। तो हम लिखेंगे सह और पुनः आएंगे एक वचन प्रथम पुरुष के पास। इसमें ती दिया है तो पठ में ती जोड़ेंगे तो पठती हो जाएगा। तो वह पढ़ता है, इसका संस्कृत हुआ सह पठती। अब देखते हैं वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्त्री के लिए क्या लगाया गया है, तो केवल सा, विसर्ग नहीं देंगे। विसर्ग देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सा पठती। और है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वे दोनों का संस्कृत क्या है। तो वे दोनों का संस्कृत है बाबू तो यहाँ पे लगाएंगे तो। और पुनः आते हैं इसमें द्विवचन। तो क्या है? तो है तो पठ में तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठतः। अब चलते हैं वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि वे सब का संस्कृत क्या है, तो आपका ते है। तो यहाँ लिखेंगे ते। और पुनः यहाँ आएंगे बहुवचन में प्रथम पुरुष का। तो यहाँ दिया है अंति। तो पठ में अंति जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठंती। अब है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। तो त्वम जो है वह मध्यम पुरुष का एक वचन है। और तुम का संस्कृत यहाँ देखते हैं तो लिखा हुआ है त्वम। यहाँ लिखेंगे त्वम। चूंकि तुम एक वचन है तो यहाँ पर देखते हैं कि मध्यम पुरुष में एक वचन क्या है, सी है। तो यहाँ पठ में जोड़ेंगे सी तो आपका हो जाएगा पठसी। अब देखते हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तो फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे तुम दोनों का संस्कृत क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं युवाम लिखा हुआ है तो युवाम। और पुनः आ जाएंगे हम द्विवचन में। तो पठ दिया है
तो पठ में थ जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठत। अब है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का संस्कृत यहाँ पे देखते हैं बाबू, तो लिखा है जुयम, तो यहाँ पे लिखेंगे जुयम और पुनः आएंगे, चूंकि तुम सब है इसमें बहुत का बोध होता है, तो यहाँ पर देखेंगे थ जोड़ा गया है, तो पठ में केवल थ जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका जुयम पठत। ठीक है, तो किसी भी धातु में अगर लट लकार दिया हो तो इसी पे चलेगा, इसको आपको याद कर लेना जरूरी है। जैसे है आपका तीत अंति, सी थ थ, आमी आव आम, कितना देखते हो